माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के डिजिट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस को दिखाया था, जिसमें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होंगे, तो उसके सॉल्यूशंस मैनी होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट होती है, और जो जिसके सॉल्यूशन होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होते हैं। सेकेंड नंबर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे और वो भी कंसिस्टेंट होते हैं। साथ साथ उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। थर्ड नंबर की इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं, तो वो लाइंस जो होती है एक दूसरे के पैरेलल चली जाती है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल होते हैं। और जो सॉल्यूशन होते हैं उनका नो सॉल्यूशन होते हैं, साथ साथ वो इनकन्सिस्टेंट होते हैं। तो ये मैंने सारे बात प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुका था। अब हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे वो डिजिट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग का, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Find the number. It means कि डिजिट किसी नंबर 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम क्या है, 12 है। डिजिट का सम 12 है। उसके बाद नंबर जो ऑब्टेन कर रहे हैं डिजिट को इंटरचेंज करके, इंटरचेंजिंग का मतलब होता है रिवर्सिंग करना है, यानी वंस डिजिट को टेंस डिजिट सपोज करना है और टेंस डिजिट को वंस डिजिट सपोज करना है। तो उस केस में उसको इंटरचेंजिंग कहते हैं या रिवर्सिंग कहते हैं। और इन दैट केस कहा जा रहा है कि जो इंटरचेंजिंग करने के बाद नंबर आ रहा है, तो वो प्रीवियस नंबर गिवन नंबर, इसको ओरिजिनल नंबर भी कहते हैं, उससे क्या हो जा रहा है, 18 एक्सीड कर जा रहा है। एक्सीड का मतलब इनहेंस कर जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। तो फाइंड द नंबर्स। तो डिजिट वाले जितने भी माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 वर्क तो पहले ही कर लेना। पहला कि वंस डिजिट को सपोज कर लेना, लेट वंस डिजिट बी x and tens digit बी y। आफ्टर दैट नंबर को निकाल लो। नंबर क्या होंगे, जैसा कि आपको पता है, नंबर निकालने के लिए वंस डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 10y हमारे पास ये नंबर है। इसके बाद हम लोग रिवर्सिंग नंबर निकालेंगे, यानी इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर हो जाएंगे। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर का मतलब जिसको हम लोग 1 सपोज किए थे पहले, उसको 10 सपोज कर लेना है। ये 10 डिजिट है हमारा, और जिसको हम लोग वंस डिजिट सपोज करे थे वो हम लोग का 10 हो जाएगा। सॉरी, जिसको हम लोग 10 सपोज करे थे उसको हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। तो इस कंडीशन पर हमारी नंबर क्या होगी, तो x में चूंकि 10 सपोज कर लिए हैं, इसको अब तो 10 हम लोग सपोज कर लिए हैं, तो इसलिए x इंटू 10 और प्लस में y इंटू 1, तो 10x प्लस वाई। इतना वर्क हम लोग को, कोई भी डिजिट प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे इतने वर्क को सबसे पहले करना पड़ेगा। वंस डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी y, नंबर निकाल लो x प्लस 10y, 10 से मल्टीप्लाई कर देना टेंस वाले डिजिट में। आफ्टर इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग नंबर, और आएंगे ही आएंगे इसमें, जितने जितने डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं लगभग 90% क्वेश्चन में रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर हमारे पास हो जाएंगे x इंटू 10। अब जिसको 1 सपोज किए थे वो 10 हो गया है, यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं, तो x में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस y में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 10x प्लस वाई। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब है कि डिजिट का सम, तो डिजिट हमारे पास कौन है, एक x है और दूसरा नंबर y है। तो यहाँ इक्वेशन होगा पहला नंबर ax प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकेंड नंबर है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। ये लाइन को पहले देखो, द नंबर
ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो इंटरचेंजिंग डिजिट करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑब्टेन हुए हैं वो कौन है, 10x प्लस वाई। तो यहाँ 10x प्लस वाई को राइट कर देंगे, इक्वल लगाएंगे, इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18। अब इसको देखिए, एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, इसका मतलब कि जो पहले गिवन नंबर मतलब ये वाले नंबर ओरिजिनल नंबर, ये हमारे गिवन नंबर हैं, तो x प्लस 10y और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 18। सेकेंड हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, इसको बैक ले लेंगे, x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 9x हो जाएगा, 10y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस माइनस 9y हो जाएगा। बच्चे तो हैं नहीं, आप लोग नर्सरी में तो पढ़ते नहीं हैं, तो इतना तो बात समझ ही सकते हैं। -9y इक्वल टू 18, 9 दोनों में कॉमन कर देंगे तो 9 आउट ऑफ ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू 18, 9 से कट कर लेंगे, x माइनस वाई का वैल्यू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे सेकेंड इक्वेशन है। तो जैसा कि यहाँ कर दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हो, एलिमिनेशन मेथड में ये एलिमिनेशन करना होता है, जैसे माइनस प्लस सेम है, ये कट कर देंगे, यहाँ प्लस प्लस, माइनस प्लस का साइन रहेगा कट जाएगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट सेम है, x को ऐड करेंगे तो 2x और 12 में 2 को प्लस कर देंगे 14। इक्वेशन तो सॉल्व करने आना चाहिए, अगर इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो वीडियो ही मत देखिएगा। 2 से इसको कट कर देंगे 7, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, इसको तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इक्वेशन भी अगर आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो वो मैं नेक्स्ट टाइम में एक क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आप लोग बनाइएगा। x इक्वल टू 7 आ गए, सेकेंड अगर x इक्वल टू 7 आ गए तो हमारे पास y कितना मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख करके 1 में यहाँ पर आप x के प्लेस पे 7 लगा दीजिए, फिर ले जाकर राइट साइड में मूव करा दीजिए, तभी भी y निकल सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर लगा दीजिए 7 और इसको राइट साइड में ले जा करके माइनस कर दीजिए, फिर यहाँ से भी निकल जाएगा। तो जैसा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू 7 पहले से ऑलरेडी ऑब्टेन कर रखे हैं, 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू जो आया वो 7 और y की वैल्यू आया 5। अब हम लोग इतना ही पे कितने स्मार्ट बच्चे इतना ही पे छोड़ देते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उतना स्मार्ट भी नहीं बनने का, नंबर यहाँ फाइंड कर दीजिएगा। नंबर इक्वल टू x, चूँकि वंस डिजिट 7 है और टेंस डिजिट क्या है 5, तो वंस डिजिट के प्लेस पर 7 राइट कर दो और टेंस डिजिट के प्लेस पर 5 राइट कर दो, ये वंस ये टेंस, नंबर विल बी ऑब्टेन्ड 57। इस ये तो हमारे डिजिट प्रॉब्लम क्वेश्चन से एक हो गए। दूसरा मैं और भी कुछ क्वेश्चंस जो कि के से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं उसको शॉर्ट में थोड़ी सी दिखा दे रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। अब यहाँ k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड k इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि x प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, 12x प्लस के वाई इक्वल टू के, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड के इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आप ऐसे क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि आएंगे CBSE बोर्ड के 10th क्लासों में, और बोर्ड में तो अक्सर ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में अभी तो ये नॉर्मल है तो बन ही जाएगा, बट इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चले जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चले जाएंगे तो वहाँ से फैक्टराइज करके भी बनाए जा सकते हैं, बट ये तो ईजी है।
लेकिन के से रिलेटेड करके क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे बनाए जाएंगे। पहले आप लोग तो ये बनाने से पहले यहाँ पे कंडीशन पढ़ लीजिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का हम लोग का कंडीशन क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूँ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होंगे, तो उसका नो सॉल्यूशन होते हैं। तो जैसा यहाँ दिया रहेगा, कभी लाइन इंटरसेक्ट कर देगी, कभी कुछ भी कर देगा, तो आपको तीनों कंडीशन मैं प्रीवियस वीडियो में राइट कर दिया हूँ, उसको देखे रहिएगा, और जो भी लिखा रहेगा उसका यहाँ कंडीशन राइट कर दीजिएगा सबसे पहले। अब आप वैल्यू को पुट करिए। वैल्यू पुट करने से भी पहले यहाँ भी देखना है कि कॉन्स्टेंट टर्म हमारे जो दिए हैं वो राइट साइड में दोनों हैं या लेफ्ट साइड में, या कोई एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है, तो उसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म या तो राइट होने चाहिए, नहीं तो लेफ्ट होने चाहिए। साथ साथ ये भी जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं, यानी एक्स और वाई जो लिखे गए हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो a1 का वैल्यू के, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जैसे x के बाद y है तो यहाँ y के बाद x होगा, और आप लोग ले लेंगे a1/a2, इसको तो गलती हो जाएगा, यानी कि x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए। x a1 का वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 का वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2 का वैल्यू। तो इस तरीक़ा से आप लोग लीजिएगा k/12 इक्वल टू b1/b2 तो 3/k नॉट इक्वल टू c1/c2 तो k माइनस 3/k। अब हमें k तो हमें क्या फाइंड करना है, k। तो k फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल में ले लेंगे, इसी दोनों को लेंगे, वो तो नॉट इक्वल है, तो इन दोनों को वंस अगेन हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k से k में k², 12 से 3 में करेंगे 36, k यहाँ से निकालेंगे तो √36, यानी k का वैल्यू ±6। तो ये हमारे रिजल्ट हो जाएंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहता है, बट यहाँ पे राइट कर देता है कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के प्लेस पर अगर यहाँ लिख दिया रहता इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ यूनिक, तो यूनिक कह दिया जाएगा तो हमारा कंडीशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इस पे निकालेंगे तो a1 का वैल्यू कितना है k, a2 का वैल्यू कितना है 12, नॉट इक्वल का सिंबल लगाओगे, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k² नॉट इक्वल 12 3 जा 36, k फाइंड करोगे तो k नॉट इक्वल टू √36 स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, k नॉट इक्वल टू 36 का रूट ओवर ±6। तो आप लोग ध्यान से इसको देखे रहिएगा, यहाँ भी बच्चे सब गलतियाँ करते हैं, जैसे a का वैल्यू कभी लिख देगा k इक्वल टू +-6, कभी लिख देगा k नॉट इक्वल टू, बी नंबर ऑप्शन दे दिया k नॉट इक्वल टू +-6, सी इक्वल टू दे देगा k नॉट इक्वल टू -6, डी दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो हमारे स्मार्ट बच्चे कितने होते हैं जो ये मार के खट से आ जाएंगे। तो ये सब नहीं करने का, ध्यान से पढ़ने का। नॉट इक्वल का जब सिंबल रहेगा तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, नॉट इक्वल रहेगा तो यहाँ नॉट इक्वल का ही आपको सिंबल लगाना है, ये नहीं कि ये लिखा है +-6 आप इसको देख करके इक्वल से मतलब है मत समझिएगा, मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में एज से रिलेटेड करके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे दे रहा हूँ, इसको बनाइएगा। दो क्वेश्चंस आप लोग के लिए दिए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और सेंड करिएगा, ज़रूर सेंड करना ना भूलिएगा। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो 10th क्लास में पढ़ते हैं कितने इंटेलिजेंट हैं। तो हम तो आप लोग के लिए कर ही रहे हैं, बट आप लोग भी मेरे लिए कुछ करिएगा, इसको दोनों क्वेश्चंस को श्योरली बना लीजिएगा। ये पहला नंबर इक्वेशन आपको जो बोर्ड में इक्वेशन दिए जा सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो या तो ऐसे करके दिए जा सकते हैं इक्वेशन दिया जाए तो, और नहीं तो k की वैल्यू फाइंड करने को आ सकता है। तो मैंने k पर तो क्वेश्चंस बना रखे हैं, बट इक्वेशंस पे अभी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। हालांकि इक्वेशंस आप पढ़े होंगे,
इक्वेशंस को देखिएगा, बन जाए तो बनाइएगा और सेंड करिएगा, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा। सेकेंड नंबर कि कल हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ाई करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से बेस्ड क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट डे हम लोग बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, इसलिए वीडियो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग